और 12 अगस्त के बाद कोई डायलिसिस दोबारा करानी पड़ी? नहीं, अभी तो नहीं करवा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और पेशेंट की शानदार रिकवरी। पेशेंट का नाम है वृंदावन मंडल और उनकी एज 66 ईयर्स है और वो बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। पहली बार उनके लड़के ने ऑफलाइन अपॉइंटमेंट बुक की थी और मेरे से मिलने आए थे। उस समय जो उनकी रिपोर्ट्स थी 10 अगस्त की, तो उनका क्रिएटिनिन लेवल उसमें था 5.75 mg पर डीएल और यूरिया का लेवल था 198.6 mg पर डीएल। और इस रिपोर्ट से पहले 3 बार उनकी डायलिसिस हो चुकी थी और 10 अगस्त के बाद 12 अगस्त को इनकी फिर से डायलिसिस हुई और उसके बाद फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। टोटल 4 डायलिसिस इनकी हुई है, उसके बाद अब तक इनकी डायलिसिस बंद है। जो करंट की इनकी रिपोर्ट आई है उसमें इनका क्रिएटिनिन लेवल 4.3 mg पर डीएल है। रिपोर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप उसमें लेवल्स चेक कर सकते हैं। बाकी पेशेंट ने कैसा फील किया वो आगे आप वीडियो में देखना, वो खुद बताएंगे उनको कैसा फील हुआ, कोई साइड इफ़ेक्ट हुए नहीं हुए। एक दो इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा। अगर आपके साथ आपने कहीं से ट्रीटमेंट लिया और आपको रिलीफ नहीं हुआ तो आप जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे उनसे पूछिए, या तो आपकी मेडिसिन चेंज करेंगे या आपके डाइट में कोई परिवर्तन करेंगे या जो भी आपको कुछ बेटर सजेस्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि आपने कहीं से ट्रीटमेंट लिया और आपको आराम नहीं हुआ। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, कुछ पेशेंट्स को यकीन नहीं होता, किसी को एलोपैथी में नहीं होता, किसी को आयुर्वेद में नहीं होता, किसी को होम्योपैथी में नहीं होता। तो आपको जिस पैथी में यकीन है आप उसी से ट्रीटमेंट लें। कोई ऐसा ज़बरदस्ती ही नहीं है किसी के लिए कि डायलिसिस ही करवानी बहुत ज़रूरी है या फिर डायलिसिस ना करवानी बहुत ज़रूरी है। वो पेशेंट की इच्छा होती है और सिम्टम्स और रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। टू पेशेंट रिजल्ट्स वेरी करते हैं। जिस पेशेंट की रिकवरी पॉसिबल नहीं होती उसको हम अपॉइंटमेंट देते ही नहीं हैं। जिसको हम अपॉइंटमेंट के लिए बोलते हैं यानी उसकी रिकवरी पॉसिबल है या कुछ चांसेस हैं उसकी रिकवरी होने के, तो ही हमने उसको अपॉइंटमेंट के लिए कहा है। और अब एक डाउट और रह जाता है पेशेंट्स के मन में कि क्लिनिक पर कैसे आना है। क्लिनिक पर आने का सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है डॉक्टर दीपक धनखड़ के नाम से, उसे आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। वहाँ पर ऑफलाइन के लिए ब्रांचेस के नाम लिखे होंगे और किस किस टाइम में वहाँ पे अवेलेबल हूँ वो टाइम होगा, अपना टाइम चूज़ कीजिए और बुक कर लीजिए। ऐसे ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सेम प्रोसीजर है। तो पहली बार कब आए थे आप मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए? अगस्त अराउंड 22 अगस्त, 22 अगस्त। ठीक है, 22 अगस्त को आप मेरे पास हाँ, आए वो थे। जो संडे था ना, वो एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो हाँ ठीक संडे है। पे आपका भावना अ, ब्रांच पे है। ठीक है, आपको मेरे बारे में कहाँ से पता चला था? नहीं, मैं मेनली आपका तो फेसबुक का जो वो आता है आपका, वो जो वीडियो, शॉर्ट वीडियो, हाँ उसमें जी। से ही मुझे पता था। ठीक है। इससे मेरे पास आने से पहले डायलिसिस हो रही थी ना इनकी? हाँ हाँ, डायलिसिस हुआ टोटल कितनी डायलिसिस हुई थी मेरे पास आने से पहले? था। टोटल 4 डायलिसिस हुआ था। ठीक है, लास्ट डायलिसिस कब हुई थी? लास्ट डायलिसिस हुआ था 12 अगस्त। ठीक है। शायद जब मेरे पास आए थे तो 10 अगस्त की रिपोर्ट में 5.75 क्रिएटिनिन था, जहाँ तक हाँ मुझे हाँ याद है। और जो अब आपने रिपोर्ट कराई है 4.3 क्रिएटिनिन है। हाँ, 4.3। ठीक है, और 12 अगस्त के बाद कोई डायलिसिस दोबारा करानी पड़ी? नहीं, अभी तो नहीं करवा। ठीक है, कोई सांस फूलता है जो पहले फूलता था? नहीं नहीं, अभी उतना है नहीं। सांस ठीक वाला है। फूलने वाला प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा ठीक है। अगर बंगाल का कोई पेशेंट देख रहा हो तो बंगाल में कहाँ से, थोड़ा बताना उनको समझ में आ जाए। अच्छा, एक्चुअली मैं हूँ ये साउथ से, मतलब साउथ बंगाल में रहता हूँ। मेरा जो जो डिस्ट्रिक्ट है हाँ वो जी। साउथ 24 परगनास है। ठीक है। और एग्जैक्ट लोकेशन उसका नाम है बारुईपुर। ठीक है जी। और जैसी उम्मीद थी वैसी रिकवरी मिली आपको या नहीं मिली? नहीं 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 नहीं, आपकी जैसे आपने सजेस्ट किया उसके हिसाब से आपका पूरा प्रॉपरली मिल रहा है मुझे। और आपको कभी ऐसा हुआ हो कि आपने मेरे से कुछ पूछा हो और मैंने आपको ना बताया हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी हुआ ही नहीं। गाइडेंस तो मैसेज हमेशा का मिली है ना टाइमली? हाँ हाँ, रिप्लाई तुरंत मिल जाता, तो शाम ठीक को है। टाइम में मिल जाता था। और अब तो शायद लास्ट बार ही आप आए थे तब भी हमने ही कुरियर कराया था, अब तो मेडिसिन पहुंचने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ना 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 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। वैसे बंगाली आती है क्या आपको? बंगाली तो मैं बंगाली तो हूँ। यानी पूरी आती है ना प्रॉपर आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बंगाली में कुछ बोलना चाहे तो बोल दो आप, क्योंकि बंगाल के पेशेंट बहुत है मेरे पास, उनको आ जाएगी समझ में मेरे को। अच्छा चलिए, कोई कोई नहीं, आपको समझ में तो नहीं आएंगे।
मेरे को नहीं आएगी। तो मैं बता देता हूँ না। তো আমার বাবার কিডনির পেশেন্ট, একজন সিকিডি পেশেন্ট। তো অনেক প্রবলেম ছিল, পা ফুলে যাচ্ছিল, মানে শ্বাস নিতে প্রবলেম হচ্ছিল। তো এখন ডক্টর দীপক ধানকরের কাছে ট্রিটমেন্ট নিয়ে অনেক বেটার আছি এখন। তো ক্রিয়েটিন ইউরিয়া যা বেড়ে যাচ্ছিল, তো অনেক কন্ট্রোলে আসছে। এখনো পুরোপুরি ফুললি রিকভার হয়নি, বাট মানে গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ হচ্ছে। তো তো আমি সাজেস্ট করবো যারা কিডনি পেশেন্ট আছে, একবার ডক্টর দীপকের কাছে একবার গিয়ে অন্তত দেখান। আমি মানে কমপ্লিটলি এগ্রি যে উনি আপনার ট্রিটমেন্ট করে ফেল হবেন না, এটা বলতে পারি। একবার ট্রাই করতে পারেন। ठीक है, थैंक यू। समझ में तो मेरे को कुछ नहीं आया।